अगली खबर देखिए, ईरान को ट्रंप की आखिरी वार्निंग। ईरान के पास न्यूक्लियर प्लान छोड़ने का आखिरी मौका। ईरान को परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी, ट्रंप ने कहा। ईरान को अब अपने न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ने पड़ेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रामायण समाप्त होने के बाद एक कहा जाता है कि किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए सीता जी किसके पिताजी थे। ये उसी तरह का सवाल। जब आपने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया, तमाम कर दिया, आप कह रहे हैं आपको न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ने पड़ेंगे। ये क्या वाकई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस तरीके के किसी स्टेटमेंट का, या फिर वाकई ये स्टेटमेंट जो है ये दिखाते हैं कि ट्रंप का कोई विजन नहीं है। ईरान को परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी, न्यूक्लियर प्लान नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा अगर न्यूक्लियर प्लान नहीं छोड़े तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब प्रोफेसर राजन, इस समय इसका इस तरह के स्टेटमेंट का कोई मतलब है? देखिए अभी इसका मतलब यह है दिनेश कि एनपीटी, आप जानते हैं एनपीटी जो है इसमें दो तरह के स्टेट होते हैं। न्यूक्लियर स्टेट होते हैं जिसमें कि वो 5 देश जिनके पास 67 में ही वेपन आ गए थे, न्यूक्लियर टेस्ट हो गया था, और बाकी जो दूसरे स्टेट जिनके पास नहीं हुए थे। अब ये एनपीटी की बात अभी इसलिए कर रहे हैं दिनेश क्योंकि उनको लगता है कि एनपीटी से डर जाएंगे, क्योंकि एनपीटी का नॉन प्रोलिफरेशन मतलब इसका प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे। देखिए प्रोलिफरेशन ये किसको कर सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रोलिफरेशन वहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि बहुत सारे मिलिटेंट और टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रोलिफरेट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। यह सबसे बड़ा डर है। अमेरिकन न्यूक्लियर पॉलिसी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चाहे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को सबसे बड़ा डर अगर पाकिस्तान और ईरान को लेकर यह रहता है कि कहीं ये सारे वेपन्स वहाँ के जो अलकायदा या ISIS या जो दूसरे ईरान के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके पास ना चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर वहाँ की जो भू राजनीति है वह बदल जाएगी और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आप इनको तो ईरान को तो बॉम्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन स्टेट एक्टर के पास ये बॉम्ब या उनकी कैपेसिटी एंडिसमेंट की कैपेसिटी चली जाए तो वैसे में क्या करेंगे? तो इसी कारण से एनपीटी अभी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि एनपीटी के बहुत सारे सदस्य नहीं है, जैसे कि इजराइल आपने बताया, पाकिस्तान इत्यादि बहुत सारे सदस्य नहीं है। वह यह मानते हैं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है। ऐसा क्या है राजन, एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। अभी एक वीडियो आया है जिसमें ईरान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेंटर लिंक्ड टू द इजरायली मिलिट्री इन टेल अवीव, ड्रोन्स के जरिए ये हमला किया गया है। और यहां पर ये तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर इसको क्लोजिंग करके आप जल्दी से दिखा सकें। बहुत जल्द बड़ी स्क्रीन पर भी मैं आपको इसको डालकर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर देखिए आप। ये लीजिए खबर, देखिए जरा, इजराइल पर ईरानी हमले का नया वीडियो। ये नया वीडियो बहुत खतरनाक। ये देखिए जरा, यहाँ की आवाजें सुनिए और महसूस कीजिए इस जगह क्या चल रहा है उसको। इस तस्वीर को बड़ा करके दिखाइए, आवाजें भी सुनाइए। जनरल सिबाच, ये तो ऐसा लगता है अंतहीन स्टॉक है ईरान के पास ड्रोन्स का और मिसाइल का। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें मिसाइल्स और रॉकेट्स का करीब उसके पास 8 से 10 हज़ार है, और ड्रोन जो 80,000 से 1 लाख के करीब है। और मुझे लगता है कि जो अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने नहीं सोचा था कि ईरान इतने दिन लड़ सकता है। और सच्चाई ये है कि उन्होंने अयातुल्लाह अल खमैनी के मर जाने के बाद टॉप लीडर कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, बल्कि ईरान ने एक जो मोजाइक सिस्टम अपनाया है, मल्टी लेयर्ड सिस्टम जो है, जिससे IRGC को भी डिवाइड कर दिया 31 प्रोविंस में, और सक्सेशन प्लान भी 4 हिस्सों में। मुझे लगता है कि उलटवार बहुत ही भयानक कर रहा है। और ये जो आप दिखा रहे हैं, ये जो मिसाइलें हैं, जुल्फिकार है और कासिम हैं और एक रिजवान है। ये मिसाइलें इसने पहले नहीं निकाली थी। ये मिसाइलें एक प्रकार क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है, जिसके अंदर आयरन डोम भी, आयरन बीम भी, डेविड स्लिंग भी, एरो सिस्टम भी, इसके बावजूद भी 15 से 20% जो मिसाइलें हैं वो टारगेट को हिट कर रहे हैं। और काफी हद तक आप देखें कि इजराइल के अंदर ये हाहाकार मची हुई है। वाकई सर, ये मुझे लगता है कि रिपोर्ट नहीं हो रहा है, शायद इजराइल के अंदर से अभी खबरें वो नहीं आ रही हैं, या जितना हम देख पा रहे हैं डैमेज उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। अगर ये दोनों तस्वीरें आप देखें, माकबा टैंक वो जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है दक्षिणी लेबनान में, वो भी रखिए सामने, और ये तस्वीर भी रखिए। अगर आप ये रखेंगे तो ये लग रहा है जैसे एक इन सिंक अटैक किए जा रहे हैं। मतलब प्रॉक्सीज भी जो हैं वो सिंक्रोनाइजेशन के साथ अटैक कर रहे हैं। दोनों विजुअल जो आप ऊपर चलते हुए स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से माकबा टैंक ध्वस्त कर दिया गया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ड्रोन्स और मिसाइलें एक के बाद दूसरी छोड़ी जा रही हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आशीष, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये मोज़ेक डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं उसके तहत हो रहा है, जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री की भी वो ध्वस्त हो चुकी है, तो इतने सिंक में अटैक कैसे हो रहे हैं और प्रॉक्सीज भी इतने सिंक में अटैक कैसे कर रहे हैं?
देखिए ये लगातार प्रैक्टिस रही है, चाहे वो आईआरजीसी हो, हिजबुल्ला हो या फिर पीएमएफ हो। इस तरह के अलग जो प्रॉक्सीज हैं वो आपस में आज की बात नहीं है। आज तो ये दुनिया के सामने निकलकर सामने आ रहा है, आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, प्लानिंग वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। ये तो लगातार करते रहे हैं। जब से इजराइल ने गाजा पट्टी में एंटर किया था उसके बाद से ही हिजबुल्ला लगातार अपना रोल प्ले कर रहा था। लेकिन ये जो दो तस्वीरें हैं ये दो अलग अलग लेकिन समानांतर कहानी बता रही हैं। एक केवल तो तस्वीरें रखिए, आवाज जाने दीजिए, केवल तस्वीरें दिखाइए। हाँ। एक तो जो ऊपर वाली तस्वीर है जिसमें ड्रोन्स, अभी जो लेटेस्ट वीडियो फायर हुआ है इसमें ड्रोन्स यानी कि पहले केवल ड्रोन्स सस्ते दिखाइए वाले एग्जैक्टली असिमेट्रिक वॉरफेयर में किस तरह से ईरान ने, आईआरजीसी और हिजबुल्ला बाकियों ने अपनी ये महारत हासिल की है और कैसे वो जिसे कहते हैं ना कि नखरून चना चबा देना, वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है ईरान और हिजबुल्ला। और दूसरा टैंक वाला वीडियो आइए, देखिए ये जो मरकावा टैंक है ये गाइडेड मिसाइल के अलावा ये ऐसे कोई ड्रोन उनसे फेंक कर नहीं इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। मरकावा टैंक क्लियरली एक गाइडेड वेपन के साथ में ही टारगेट किया जा सकता था और ये मोबाइल था टैंक, कोई खेत में बैठा हुआ या पार्क नहीं था, ये मोबाइल टैंक था, वो रास्ते पर मूव कर रहा था और उसे गाइडेड मिसाइल के जरिए इस टैंक को ध्वस्त किया गया। यानी कि कैपेबिलिटी आप देखिए, असिमेट्रिक सस्ते वाले वॉरफेयर किस तरह से किए जाए और किस तरह से गाइडेड वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाए, ये दोनों लगातार आईआरजीसी और हिजबुल्ला कोऑर्डिनेटेड तरीके से, और यही दोनों तस्वीरें ये दो अलग अलग लेकिन समानांतर कहानी बयां करती हैं।